नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से रीड न्यूज रिपोर्टर उमेश गुप्ता ने खुर्जा में भाजपा समर्थकों व आम लोगों से जाना क्या है माहौल। देखें रीड न्यूज की एक खास जनसभा को संबोधित किया गया है रॉयल रिसोर्ट में। किस तरह के मंत्र दिए, आज यहाँ पर एमएलसी नरेंद्र भाटी शामिल हुए, लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह से रणनीति बनाई गई है, क्या कहेंगे? देखिए, लोकसभा का चुनाव चल रहा है। लोकसभा की चुनाव की तैयारी के लिए ये मीटिंग हुई है। इसमें विशेष रूप से माननीय नरेंद्र भाटी जी आए थे एमएलसी। इनका इस क्षेत्र में पहले से ही विशेष प्रभाव रहा है और नरेंद्र भाटी पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक विशेष चेहरा है। ये 2019 के चुनाव में भी डॉक्टर महेश शर्मा जी की मदद करी थी, 2022 में विधानसभा के चुनाव में, और डॉक्टर नरेंद्र भाटी जी ने समाजवादी पार्टी को उस समय, वर्तमान में एमएलसी, उस समय में एमएलसी थे, एमएलसी रहते हुए छोड़ा था। तो श्री राम के मंदिर का निर्माण हुआ, उससे प्रभावित होकर छोड़ा था और समझ लिया कि समाजवादी पार्टी को लात मार के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करा था। योगी जी की नीतियों और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होगी। आज का जो कार्यक्रम चल रहा था, आज का कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में यहाँ एक सभा का आयोजन किया गया और उसमें सभी लोग ये आए हैं। और यह चुनाव बिल्कुल योगी जी मोदी जी की नीति में तरफा चुनाव है, यहाँ कोई टक्कर नहीं है। या समझिए डॉक्टर महेश शर्मा जी के द्वारा एयरपोर्ट और टीएचडीसी का जो दो बड़े प्रोजेक्ट चलाए गए, ये प्रोजेक्टों की वजह से यहाँ की जनता इतनी प्रसन्न है कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर साहब इस बार लगभग 7 लाख, कम से कम 7 लाख वोटों से जीतेंगे, विजयश्री प्राप्त करेंगे। भैया, बसपा से ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी मैदान में, वो कह रहे हैं कि क्षत्रियों का जो पूर्ण समर्थन उनको मिल रहा है, ठाकुरों का। देखिए, ठाकुर जो राष्ट्रवादी कौम है, ये किसी को समर्थन नहीं देगी। ये राष्ट्रवाद के संग है और पूरे क्षत्रियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है, योगी जी के साथ है, मोदी जी के साथ है, राजनाथ सिंह के साथ है। राजेंद्र सोलंकी जी जब अपने वोट खोलेंगे, देखेंगे तो स्थिति ये पाएगी कि 5% क्षत्रियों में सिमट जाएंगे। क्षत्रिय किसी की कीमत पर अपने ऊपर कलंक नहीं लगवाएगा। क्षत्रिय देश को देख रहा है, क्षत्रिय प्रदेश को देख रहा है, देश के विकास को देख रहा है। कोई क्षत्रियवाद नहीं है। और क्षत्रियवाद की मैंने आपको बताई थी, राजेंद्र सोलंकी जी के प्रिय भाई हमारे सामने चुनाव लड़ चुके हैं पहले, वो चुनाव में अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे। और मैं कहूँगा वो सोलंकी को उसमें गलती नहीं, सोलंकी ने हमें वोट दी थी। यदि उन्हें वोट देते तो उनकी जमानत बचती। और अब तो चुनाव में महेश शर्मा जी के साथ में सिर्फ क्षत्रिय नहीं है, सारी जातियां हैं, सारे धर्म हैं। पहली बार जो मोदी और योगी जी की योजना चल रही है, इन योजनाओं में आप कहेंगे हिंदू से ज्यादा मुस्लिम को फायदा मिल रहा है। उससे प्रभावित होकर आपने सभा में देखा होगा, आज मुस्लिम भी आए थे और ये मुस्लिम वो थे जो माननीय नरेंद्र भाटी जी के प्रभाव की वजह से यहाँ आए थे। तो इस बार चुनाव एक तरफा चुनाव है। कोई आपको कहीं चुनाव लड़ता नजर आ रहा है? कोई चुनाव दिखाई दे रहा है? और मैंने आपको बताई थी कि चाहे राजपूत हो, ये इस बात को नहीं भूलेगा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, या ये बात को नहीं पूछेगा कि इस देश के क्रांतिकारियों को, चंद्रशेखर आजाद को, सरदार भगत सिंह को और सुभाष चंद्र बोस को, मायावती जी ने एक बार कहा था कि ये सब क्रांतिकारी नहीं, ये आतंकवादी हैं, इनको आतंकवादी कह जाए और कुर्सी पे बैठ के रह जाए। महेश शर्मा तीसरी बार लगातार गौतम बुद्ध नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए लोकसभा, क्या लगता है कितने वोटों से जिता रहे हैं? लगभग कम से कम 7 लाख वोटों से महेश शर्मा जीते।